ऐसी डार्क हॉरर कहानियां बनाने में हमें कई घंटे की मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली थी। लोग उसे लाल हवेली के नाम से जानते थे। दिन में भी उस हवेली के पास जाने से लोग डरते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हर अमावस्या की रात उस हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक लाल घूंघट पहने दुल्हन दिखाई देती है। जिसने भी उसका चेहरा देखने की कोशिश की वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। शहर का एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल यूट्यूबर कबीर इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वह भूत प्रेत की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता था। एक दिन उसने तय किया कि इस बार वह अमावस्या की रात उसी हवेली में जाकर पूरी रात बिताएगा। रात के ठीक 12 बजे कबीर कैमरा, टॉर्च और अपना बैग लेकर लाल हवेली के सामने पहुंचा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। कबीर ने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। टूटे हुए फर्नीचर और मकड़ी के जाले देखकर ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वहां कोई नहीं आया था। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की धीमी आवाज सुनाई दी। कबीर ने कैमरा ऊपर किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, लंबे गलियारे के आखिर में उसे एक औरत दिखाई दी। उसने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहन रखा था और उसके चेहरे पर गहरा लाल घूंघट था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। कबीर ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। अचानक बिजली चमकी और अगले ही पल वह दुल्हन गायब हो चुकी थी। कबीर डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उस जगह पहुंचा जहां दुल्हन खड़ी थी। वहां उसे एक पुरानी शादी की तस्वीर मिली। तस्वीर के पीछे लिखा था, रागिनी, विवाह वर्ष 1996। पास ही एक पुरानी डायरी भी पड़ी थी। कबीर ने डायरी खोली। उसमें लिखा था कि रागिनी की शादी इसी हवेली में हुई थी, लेकिन शादी के दिन दहेज के लालच में कुछ लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसी रात कमरे में आग लग गई। रागिनी जिंदा बाहर नहीं निकल सकी। मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, जो भी मेरा घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देखने की कोशिश करेगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में बदल जाएगी। इतना पढ़ते ही हवेली का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी। कबीर की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कैमरे की स्क्रीन बार बार झिलमिलाने लगी। तभी उसके कानों में एक बहुत धीमी आवाज गूंजी, मेरा घूंघट मत उठाना। कबीर ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वही पायल की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वह आवाज पहले से ज्यादा पास थी। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली के सबसे बड़े हॉल में वही लाल घूंघट वाली दुल्हन फिर खड़ी थी। इस बार वह धीरे धीरे कबीर की तरफ चलने लगी। उसके हर कदम के साथ पायल की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। अचानक तेज हवा चली और दुल्हन का लाल घूंघट थोड़ा सा ऊपर उठ गया। कबीर की नजर उसके चेहरे पर पड़ गई, लेकिन वहां चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ गहरा काला अंधेरा था, जिसमें सैकड़ों छोटी छोटी चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। उसी पल पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर लाल रंग के निशान उभरने लगे। दुल्हन ने धीरे से कहा, अब तुमने मुझे देख लिया है। अब तुम कभी इस हवेली से आजाद नहीं हो पाओगे। इतना सुनते ही पूरे हॉल में एक नहीं बल्कि दर्जनों लाल घूंघट पहनी दुल्हनें दिखाई देने लगी। हर दुल्हन बिल्कुल एक जैसी थी। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि असली कौन है। डर के मारे वह पूरी ताकत से भागा, लेकिन जितना वह भागता, हर दरवाजा उसे फिर उसी हॉल में वापस ले आता। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली उसे बाहर निकलने ही नहीं देना चाहती। तभी उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप चलने लगी। उसने स्क्रीन पर देखा कि उसके ठीक पीछे लाल घूंघट वाली दुल्हन खड़ी थी। कबीर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर और बढ़ चुका था। आखिरकार उसे हवेली का मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। वह पूरी ताकत से भागा और किसी तरह बाहर निकल आया। सुबह होने तक उसे लगा कि वह बच गया है। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने बैठ गया। वीडियो के आखिरी हिस्से में उसने देखा कि पूरी रात हर पल लाल घूंघट वाली दुल्हन उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन उसे कभी दिखाई नहीं दी। यह देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसी समय उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, बधाई हो, अब अगली अमावस्या तक तुम ही लाल हवेली के नए रखवाले हो। अगला मेहमान जल्द आने वाला है। कबीर ने घबराकर सामने लगे आईने की तरफ देखा। आईने में वह खुद दिखाई नहीं दे रहा था।
सिर्फ लाल घूंघट पहने वहीं दुल्हन खड़ी थी और इस बार वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। सिर्फ वो पायल की आवाज गूंजती रही।